अरे, बैंकिंग की दुनिया में ना जमीन हिल गई है। और ये सब किया है भारतीय रिजर्व बैंक ने। एक बहुत बड़ा तूफान आया है, समझ लीजिए। तो भाई सवाल ये है कि आखिर बैंक इतने सदमे में क्यों हैं? ऐसा क्या हो गया? चलिए पता लगाते हैं इसके पीछे की पूरी कहानी। देखिए, असली दिक्कत है भ्रामक मार्केटिंग। मतलब बैंक ना सालों से बड़े बड़े आकर्षक वादे करके हम सबको लुभा रहे थे। एक तरह का जाल था ये। जैसे कि सोचिए, एड में दिखता है सिर्फ 8% पर पर्सनल लोन। कितना अच्छा लगता है ना। लेकिन जब लोन लेने जाते हैं तो पता चलता है कि असली ब्याज तो 14 से 15% है। हो गया ना धोखा। और बस इतना ही नहीं, फिक्स डिपॉजिट पर बड़े बड़े ब्याज का वादा किया जाता था। लेकिन ये कौन बताएगा कि वो ब्याज तभी मिलेगा जब खाते में एक मोटी रकम पड़ी रहेगी। ये छोटी सी बात छिपा ली जाती थी। और वो लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड, अरे वो तो सबसे बड़ा खेल था। वो असल में फ्री तब होता था जब आप हर साल उससे एक तय रकम खर्च करें, नहीं तो बस लग जाता था चार्ज। और फिर ऊपर से ये दबाव, अभी करें, जल्दी करें, ऑफर बस कुछ ही देर के लिए है। ये सब इसलिए ताकि लोग बिना सोचे समझे जल्दबाजी में फैसला ले लें। लेकिन अब खेल पूरी तरह से बदल गया है, क्योंकि अब मैदान में उतरा है आरबीआई और उसने इन सारी चालाकियों पर लगाम कसने के लिए बहुत ही सख्त नियम बना दिए हैं। तो अब नया नियम क्या है? सीधा और साफ। बैंकों को अपने हर एड में हर शर्त, हर नियम, सब कुछ साफ साफ बताना होगा। कोई छुपी हुई बात नहीं, कोई टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई वाला छोटा सा टेक्स्ट नहीं। और अगर किसी बैंक ने होशियारी दिखाने की कोशिश की तो आरबीआई उनका लाइसेंस तक रद्द कर सकता है। जी हाँ, लाइसेंस कैंसिल। ये कोई मजाक नहीं है, ये एक बहुत बड़ी चेतावनी है। तो इसका सीधा सा मतलब क्या है? मतलब ये है कि अब पावर, जो ताकत है ना, वो बैंकों के हाथ से निकलकर हम जैसे ग्राहकों के हाथ में आ रही है। ये एक बहुत ही बड़ा बदलाव है। एक बहुत मशहूर बात है जो सब कुछ कह देती है। बैंक आपकी गलतियों के बावजूद पैसा नहीं कमाते, वो आपकी गलतियों की वजह से ही पैसा कमाते हैं। और अब आरबीआई के ये नए नियम इसी खेल को बदलने आए हैं। तो अब करना क्या है? अपने अधिकारों को जानिए, होशियार बनिए और इस जरूरी जानकारी को हर किसी के साथ, अपने दोस्तों, अपने परिवार के साथ शेयर कीजिए। क्योंकि जब ज्ञान होगा तभी तो ताकत आएगी, और अब वो ताकत हमारे हाथ में है।